प्रश्नावली 2.2 में आपका स्वागत है। हम इसमें प्रश्न 1 का 4वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो इसमें हमें आगे 3 डिजिट तक कोई संख्या नहीं दे रखी, तो हमें करना क्या है, बस यहाँ पर देखो u दे रखा है, यहाँ पर भी u है। देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। इसमें से क्या करना है, तुम्हें 4u कॉमन लेना है। तो अंदर का इसका हम इसमें 4 बन जा 4 होता है, तो यहाँ तो 1 आएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं। 4 का u का डिवाइड u में दोगे तो एक u एक्स्ट्रा बचेगा ना, यहाँ u इधर लिखा। अब 4 का डिवाइड इसमें दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और u का u में दोगे तो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। इसके जो कंडीशन आई ये आई सेम। ठीक है, इसमें से 4u कॉमन लिया, इसका इसमें भाग देना, ये आया, इसमें इसका भाग दिया तो ये आया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब देखो 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4, तो इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ आया u + 2 बराबर 0, तो u इजिकल टू, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगी, ये माइनस में। एक इधर प्लस की तो दूसरी तरफ माइनस क्या आया। अब इसे करने के बाद आगे क्या करना है, देखो जांच में, जांच शून्यांकों का योगफल का योगफल, शून्य का योगफल इजिकल टू -u का गुणांक। ठीक है, u² का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्य का योगफल क्या है, एक तो हमें u का मान 0 आया है, ठीक है, और एक -2 आया है। तो इस शून्य का योगफल में तुम्हें ये लिखना 0 और -2 बराबर। और जो हमें ये कंडीशन दे रखे इसी को मैं नीचे उतारूंगा, मैं उतार नहीं रहा, सेम इससे जैसा है वैसा ही इसे लिख दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। जो ऊपर कंडीशन लिखी है सेम इसे यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या है, -2 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या करनी है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, u के जस्ट सामने क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये करने के लिए देखो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा, तो मैं इस कंडीशन से लिख दूँ, यहाँ पर 8 यहाँ पर 4। ठीक है, इस कंडीशन देखो, इसका भाग इसमें दोगे तो यही तो आएगा। ठीक है नहीं, तो ये कंडीशन है u का गुणांक और u² का गुणांक। ठीक है, अपॉन में। अब देखो इधर माइनस है, ये माइनस यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएगा, इससे कट करो और यहाँ से यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो जब मैं इस कोष्टक को खोलूँ, देखो तो यह क्या आएगा, +4, तो u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक है, अब देखो u के सामने क्या है, 8 है ना, तो यहाँ पर देखो u8, ये बात राइट है ना, और u² का गुणांक +4 है ना, तो देखो यहाँ पर +4 है। तो जो हमने सिद्ध किया है तो ये चीज़ हमारी प्रूव मतलब सत्य है। अब हम क्या करना है, इनटू में करना है शून्यांकों का गुणनफल, तो हमें करेंगे अचर पद
और यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या दे रखा है यहाँ में, इसमें अचर पद तो कोई है नहीं है, चूँकि 15, 20, 21, 22 जो भी संख्या होती है उसे अचर पद कहते हैं। तो अचर पद में तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ जीरो लिखेंगे, जब कोई संख्या न होगी तो वहाँ जीरो ही होगा एक्चुअली में। और जो हमें यू गुणांक लिखने ना, तो गुणांक यू दे रखा है, यू ये आया और इनटू और ये माइनस का 2 आया। ठीक है, और यहाँ लिखा है अचर पद और यू स्क्वायर का गुणांक। हमने सॉरी यहाँ पे गलती कर दी थी, शून्यांकों के गुणनफल में देखो यू 0 और माइनस के 2 से इंटू करना है। ठीक है, ये आया। अब अचर पद वाली स्थिति को समझ लो, इसमें करना क्या है, देखो इसका इससे इंटू करोगे तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो अचर पद और यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो इसके सामने क्या है हमारा, इसके सामने हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पे जो ये कंडीशन जो दे रखी है तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 4 ही तो लिख रहा है। तो तुम्हें अपने दिमाग से यहाँ पर 4 लिखना है, क्योंकि अब मैं 4 का डिवाइड दूँ इसमें तो 0 ही तो आएगा। अब यहाँ पर कोई भी हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही वो संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 4। अब देखो इस अचर पद में अचर पद का मान क्या है, 0, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जितनी भी वो जो संख्या होती है, अगर उसमें से कोई संख्या होती तो हमारा मान उसे लिखते, ना दे रखी हो तो वहाँ 0 लिखने हैं। तो हमें जो प्रूव किया है ये सार्वभौमिक सत्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, तो हम इसे क्या करेंगे कि जब स्क्वायर दे रखा हो तो इसे लिखो -15 = 0। तो इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का जाएगा और टी, अब इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ कैसे में जाएगा, कड़ी में। तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखना और 15। तो इसके मान क्या है, t = अंडर एक बार तो प्लस का आया और दूसरी बार क्या है हमारा माइनस का 15। 2 मान आ गए ना। अब आगे जो मान आए आगे हमें लिखना है, देखो शून्यांकों का योगफल, ये कंडीशन दे रखी है। तो शून्यांकों के योगफल में क्या दे रखा है, देखो एक बार तो प्लस का 15 दे रखा और √15 और माइनस का √15। तो यहाँ पर √15 लिखो और प्लस लगाओ और यहाँ पर कोष्टक में माइनस का 15 √15। ठीक है ना, जो कंडीशन ये दे रखे ऊपर वो सेम उतारनी है। ठीक है, तो मैंने उतारी नहीं है यहाँ पर। तो इसे खोलेंगे, इस कोष्टक को खोला तो प्लस माइनस आएगा 15। और हमें ये कंडीशन क्या दे रखी है, जो अब मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, टी का गुणांक और टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसे करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ही दिमाग देना है आपको। देखो इससे इसे घटाऊँ तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 और जो कंडीशन ऊपर दे रखी है इसे 2। देखो इसमें जो ये कंडीशन दे रखी है तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखो, इस बारे माइनस को हटा के यहाँ से यहाँ हटा दो। ठीक है, हर क्वेश्चन में करते हैं ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है तुम्हें। तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ पर इसके नीचे 1 लिखना है। अब देखो टी स्क्वायर का मान क्या है हमारा 1। देखो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर कोई संख्या ना दे रखी हो तो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, ये चीज़ तो हमारी सत्य है। और टी स्क्वायर का गुणांक 0, तो यहाँ पर टी मतलब टी का गुणांक, तो यहाँ पर टी का गुणांक तो दे नहीं रखा, तो हमारा का टी का गुणांक क्या होगा 0। देखो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक कंडीशन दिखाता हूँ, ऐसे माइनस का 0t लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका गुणांक क्या हुआ 0 ही तो हुआ। तो यही कंडीशन यहाँ पे करनी थी। आगे हमें करना है शून्यांकों का गुणनफल। देखो शून्यांकों के गुणनफल में क्या करना है, जो संख्या दे रखी है वही 15 × माइनस का 15। तो इसका हम करेंगे कंडीशन, तो क्या आएगा माइनस का 15 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा
माइनस का 15। देखो करड़ी से करड़ी हट जाएगी, करड़ी से करड़ी हट जाएगी और माइनस का 15 आया। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, अचर पद और टी स्क्वायर का गुणांक। तो इससे कैसे, देखो अचर पद हमें क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेंगे। देखो टी स्क्वायर का मान क्या है, 1 ही तो दे रखा है, तो टी स्क्वायर के सामने देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, दो ये दे रखा है, टी स्क्वायर का सामने 1 दे रखा है। और ये कंडीशन देखो अचर पद क्या दे रखा है, माइनस का 15, तो यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है। तो हमारे जो हमने सत्यता की जाँच की है तो वो सार्वभौमिक सत्य है। आशा करते हैं हमने ये क्वेश्चन समझाएं, आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपके समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।